नमस्कार, जय हिंद। सबका स्वागत है सीएसपीएम में। एक वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में एक जानकारी देता हूं क्या कि भाई सबसे पहले आप सुन लीजिए कि ये आउटसोर्सिंग है। ये आउटसोर्सिंग है। आमतौर पर अभी जो आ रही है जितनी भी वैकेंसियां वो सब की सब आउटसोर्सिंग है। इलेक्शन से पहले जितनी भी वैकेंसी आ रही थी सब परमानेंट था। अभी जो निकल रही है वो आउटसोर्सिंग है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन खत्म हो चुका है। ये सारे स्टूडेंट को, ठीक है, सारे स्टूडेंट को ये पंगा होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग पे वैकेंसियां जितना जल्दी सरकार बंद करे स्टूडेंट के लिए उतनी अच्छी है। क्योंकि जो आउटसोर्सिंग होती है उसके बीच एक मीडिएटर होता है, वो कंपनी कहलाता है, ठीक है। कंपनी हो या एनजीओ हो, जो भी हो, यही काम आमतौर पे करता है। तो ये क्या करता है कि ये सिंपल वे में, इजी वे में आपको नौकरी मिल जाता है। लेकिन जिसको मिलता है वो, अच्छा, जो मिलता है उसका तो बहुत कसकर कंपनी वाले दोहन करते हैं। सरकार भी दोहन करता है क्योंकि उसको 18% को सर्विस टैक्स मिल जाता है। मैंने पेमेंट वही देता है और फिर वही ले लेता है सर्विस टैक्स के रूप में। खैर, ये तो फंडा है कि जो कमाएगा, जो अर्निंग करेगा, वो देश के नाम पे, सर्विस के नाम पे वही देगा और सर्विस आपको जीरो मिलेगा। खैर छोड़िए उस मुद्दा, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है जो ये आपको वैष्णवी से आया है। वैष्णवी, अब आपको वी आर हायरिंग द वैष्णवी विभाग, वैष्णवी सॉल्यूशन एट द डायरेक्टर ऑफ द सेंसस ऑपरेशन बिहार अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ होम। ये इसमें टोटल सीटों की संख्या के क्या 44 है। मैं इसका एड्रेस बता दूंगा। वैष्णवी सॉल्यूशन कहाँ है जॉब, ये आपको जॉब लोकेशन कहाँ है, तो आपको है जो कि 8 फ्लोर सीजी ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, GPOA, अशियाना दीघा रोड। ये आपको जॉब लोकेशन है कि आपको जॉब यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर जो मेरे इस वीडियो पे देख रहे हैं अब इस लोकेशन में है, तो एक बार आप जाके इस मेरे पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम पे, आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इस विभाग पे जाके आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। इसके बाद फिर ये वैष्णवी, आपको इसका एड्रेस मैं बता दूंगा ये कहाँ है, आप यहाँ पे आप चले जाइएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। चलिए आगे करते हैं। ये 44 सीटों के लिए तो क्लियर हो गया, 44 सीटों के लिए है। अब इनमें कौन कौन सीटों के लिए है, सेंसन के है, सेंसस डिपार्टमेंट से है। तो पहला है जो कि है सेंसस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एंड सोशल, फिर स्टडीज पेंटिंग एंड लैंग्वेज। ये इसमें डिग्नेशन क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव। आपका जो पोस्ट का नाम है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव है। इसमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, सिंपल ग्रेजुएशन है, यूजीसी रेगुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं तो खास तौर पे कहें तो सिंपल ग्रेजुएशन है, ओके। अब डिजरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मिलेगा क्या, विल बी गिवन दो कैंडिडेट विद द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ओके। तो सबसे पहले स्टैटिक्स होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लो इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए, ओके। सिंपल ग्रेजुएशन है वो, इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए, चलेगा। सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक, कॉमर्स, लो कॉमर्स वाले भी है, ओके। कंप्यूटर साइंस, CS से भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरे बस, सैलरी आपको 40,000 पर मंथ है। वर्क एक्सपीरियंस का 1 साल का आपका एक्सपीरियंस एनी रिप्यूटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिसके पास है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास रहेगा वो एप्लीकेबल ही नहीं है अप्लाई करने का, वो भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट नॉन एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे इसको, तो फिर नॉन एक्सपीरियंस वाले को कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझ रहे बात को, कि जो नॉन एक्सपीरियंस है उनका जो कि लिस्टिंग नाम नीचे रहेगा, एक्सपीरियंस वाले हैं ऊपर है। जिस तरह से सीट रहेगा उसको ऊपर प्रीफेवर करेगा। बस स्किल का है, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ग्राफिक डिजाइनेशन, वीडियो एडिटिंग, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। इतना आपको जो कि जानना चाहिए स्किल के रूप में। ये चाहिए कि आपके पास ये, आपको टेक्निकल जो कहते हैं, टेक्निकल ज्ञान आपको ये होना चाहिए। क्वालिफिकेशन तो सिंपल सा ग्रेजुएशन है। अब है जो कि वो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये आपको जो कि टोटल स्टैटिक्स से स्टार्ट करता है और ये सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक आता है। स्टैटिक्स होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको चाहिए। खैर जॉब अच्छा खासा है ये, लेकिन अब एक चीज और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए
इस तरह से आउटसोर्सिंग वाले यानी कंपनी बेस पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको डर है कि ये भगा देगा, तो नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता, भगाएगा नहीं, बशर्ते आप कोई गलत काम नहीं करिए, ठीक है। ये चीज तो कंफर्म रही है कि ये भगाता नहीं। हाँ, ये प्रोग्राम या फिर डिपार्टमेंट को है जो कि रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल्ड कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरह से, तब आपको है जो कि हटा सकता है। हटाने का बस दो चीज कि या तो आपको कोई बीपीएससी या यूपीएससी के थ्रू परमानेंट जॉब करने वाले आ गया तो आपको हटा सकता है, पहला। दूसरा, आप गलत में हैं तो हटा सकता है। अगर टेंडर वैष्णवी जगह पर किसी उर्मिला को मिल गया या फिर किसी एमएस को, किसी भी कंपनी और को मिल गया, तो वो हटाता नहीं है। बस सरकार से और उन लोग का जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होता है, आप लोग का कुछ नहीं, वैसे ही काम है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो काम लेने से मतलब है, ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये दलाल मीडिएटर पैसा देता है जिसको होता है। बात हद तक सही भी होगा, ऐसा नहीं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। आखिर आउटसोर्सिंग वाले कंपनियां क्या करेगी, अपने प्रॉफिट ही चाहिए। अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस में एक ही चीज था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको जो जाते हैं उनको भी दोहन किया जाता है, 1% चार्ज, सर्विस चार्ज के नाम पे 2%। अब कितना लेते हैं कि 5% लेते हैं पता नहीं, फिर जीएसटी भी इस पे कटता है और क्या क्या कटता है वो भी नहीं पता लगभग, ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट रहते हैं उनके भी जो कि दोहन किया जाता है, बढ़िया से दोहन होता है। चलिए, सेकंड पोस्ट पे क्या है ये आप देखिए। अच्छा है, इसमें एज है, स्किल भी हो गया, इसमें एज, यहाँ एज का जो कि प्रेफरेंस दिया गया है ये 21 से 35 आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको जो स्टार्टिंग है वो सेंसर एडमिनिस्ट्रेशन का है, ओके। अब इसमें क्या चाहिए भाई, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर यूनिवर्सिटी। इसमें सिंपल सा पोस्ट ग्रेजुएट और 4 साल का जो कि अंडर ग्रेजुएशन वाले डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 साल का। अब इसमें क्या मांग रहा है कि प्रीफेवर दिया जाता है वैसे स्टैटिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, मैंने सारा ग्रेजुएशन आपको वो क्या पीजी होना चाहिए और ये इस तरह का। इसमें सैलरी है जो कि 52,000 है। एज है जो कि 25 से 40 साल होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का, उसमें क्या था 1 साल का वर्क प्रेफरेंस दिया जाता था। इसमें मांग रहा कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेपुटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर विल बी गिवन प्रेफरेंस, उसमें भी प्रेफरेंस था, इसमें भी प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर भाई एक्सपीरियंस वाले नहीं मिलेगा तो फिर नॉन एक्सपीरियंस वाले को भी ये हायर कर सकता है। लेकिन अगर मस्ट लिख देता है कि ये प्रेफरेंस नहीं रहता है, इसका मतलब है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं वो अप्लीकेबल ही नहीं, वो अप्लाई ही नहीं करेगा, ओके। अब इसमें स्किल में भी वही चाहिए, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये सब जो कि आपको स्किल्ड में चाहिए, ठीक है। आउटसोर्सिंग का भी एक और मसला क्या है कि वो स्किल वाले को ही लेता है, स्किल्ड वाले को। अगर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को ले रहा है, डीईओ को ले रहा है, तो इसमें आपको स्किल्ड होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जरूरी, ये दो जरूरी चाहिए टाइपिंग, ओके। ये डीओ का। एमटीएस जो होता है, एमटीएस से जो कि पोस्ट, इसमें भी है जो कि आपको एमटीएस में भी कहीं कहीं मांगने लग गया है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, ओके। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगने लग गया एमटीएस पोस्ट में। इसलिए अगर आप आउटसोर्सिंग पे जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम होता नहीं है, सिंपल वे में आपको हो जाता है, तो सिंपल वे में आपको भीड़ भड़का से दूर रखता है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करके वो अपने स्किल्ड पे और अपने एनर्जी, एटीट्यूड और अच्छे डिजाइन पे काम करते हैं, वो ये सब पे ध्यान नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। वैसे लोग के लिए है जो बस उनको एकदम तुरंत जॉब चाहिए, जो थोड़ा अपने आप को इन भीड़ों से अलग हट देखते हैं, वो लोग वो से काम करते हैं। बाकी जो सही है वो सही है। चलिए तीसरा पोस्ट के लिए देखते हैं क्या है तीसरा। अच्छा, यह है आपको एमएपी, ये पोस्ट का नाम है, और ये है जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये भी जूनियर। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी। अच्छा, इसमें मास्टर डिग्री लिख दिया यानी कि आपको, ठीक है, मास्टर डिग्री एप्लाइड ज्योग्राफी और क्या हो गया, ज्योग्राफी और जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ जियोमैटिक्स एंड बीए बीटेक
जियो इन्फॉर्मेटिक और ये बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक इन जियो जियो इन्फॉर्मेटिक एंड सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर वाले भाई साहब तो आपके लिए भी है। आर्किटेक्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट। यहाँ अब 1 साल का जो कि वर्क एक्सपीरियंस है इसमें भी जो कि प्राइवेट और कंपनीज। फिर 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्विस अगर ये आप किए तो ये आप देख लीजिए डिजाइनर में दिया हुआ कि वर्क 1 साल का जो कि वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, रिसर्च टेक्निक एक्सपीरियंस जो, और ये आपका सैलरी है जो कि 40,000 है। वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स वर्क फ्रॉम मैंने ये डिजिटेबल है, ये तरह ब्रांच में होना चाहिए। और ये आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर असिस्टेंट डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड मैप ऑफ इंजीनियरिंग। ये इसलिए ज्योग्राफी को मांग रहा है क्योंकि इसमें मैप टाइप की जो कि जरूरत होता है। नेक्स्ट, अच्छा इसकी एज भी है जो कि आपको 21 से 35 साल है। सैलरी आपको जो कि 40 साल है। हाँ, सैलरी आपको परमानेंट मिलते रहेगा भाई, परमानेंट जब तक काम करे, मंथली टू मंथली। जो गवर्नमेंट है जो कि जैसे चलता है वैसे आपको मिलते रहेगा। छुट्टी वगैरह भी आपको सब सही मिलेगा। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम यह है कि जो जाता है उसके जो कि दोहन कर लेता है। फिर इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करता है। मास्टर ज्योग्राफी से मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी अप्लाइड ज्योग्राफी और द इंफॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड जियोमेट्रिक। ये आप देख लीजिएगा अपने तरफ से। ये एक्सपीरियंस मांग रहा है, इसमें भी जो कि 25 से 40 साल के, इसमें 52,000 आपको महीना है। 25 से 40 में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक कंप्यूटर साइंस और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एमसीए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। दूसरा कि एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी चाहिए, मास्टर साइंस मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस जोड़ दिया तो भाई एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें प्रीफेबल की बात है नहीं। जो एक्सपीरियंस है वही अप्लाइड करिएगा, जो नहीं है वो। सैलरी आपको 40,000 पर महीने दे रहा है। बीसीआर बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका भी जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब एक्सपीरियंस किस क्षेत्र में चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और एक्सपीरियंस एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब डिजाइनिंग और नेटवर्किंग और द ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर। ये आपको चाहिए भाई कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। एज आपका जो कि 21 से 35 साल है। सैलरी आपकी 40,000 है। सैलरी आपको मिलती रहेगी, इसमें कोई कटौती नहीं होते। ये 5 है। फिर नेक्स्ट है आपको 6ठा है सीनियर एग्जीक्यूटिव का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब इसमें है क्या, एमटेक कंप्यूटर साइंस, इसमें तो और मास्टर मांग रहा है। ठीक है, ये आपका है बैचलर इंजीनियरिंग। ये एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। अब ये पीडीएफ अगर चाहिए आपको, है ना, इसकी सैलरी कितना, 52,000, 25 से 40 साल इसका एज है। अगर आपको चाहिए ये इंफॉर्मेशन, ये तो हमारे लिंक में मैं दे दूंगा अपना, आप उसको जो कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, डाउनलोड करके अपने अनुसार इसको प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा। ओके, जो भी नया है सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। कोई क्यूरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप डालिएगा, मैं जहां हद तक देखूंगा सोल्यूशन करने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद।